नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। आज पूरे देश में बापू को याद किया जा रहा है। अब जरा उस संकल्प को याद कीजिए, उन कसमें वायदों को याद कीजिए, उन सियासी इरादों को याद कीजिए जो आज से 1 साल पहले आज ही के दिन किए गए थे। अब जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं उन पर भी जरा गौर कीजिए। इस 1 साल में क्या बदला? 1 साल में देश कितना स्वच्छ हुआ? इस 1 साल में हरियाणा कितना स्वच्छ हुआ? सफाई अभियान को लेकर मनोहर सरकार कितनी संजीदा है? दावों की दहलीज से निकलकर अगर हम असलियत के आईने में देखें तो हरियाणा में सफाई हवाई की तरह नजर आ रही है। अगर सफाई होती तो प्रदेश के 3 शहर देश के सबसे गंदे शहरों में ना शुमार होते। बिग बुलेटिन में आज हम बात इसी पर करेंगे। यही हमारी आज के बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का मौजू है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे बिग डिबेट। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये काम सिर्फ मंत्रियों का नहीं है, ये काम सिर्फ सामाजिक संगठन समर्पित समाज सेवकों का नहीं है, ये जन सामान्य का काम है। और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे, लाभ होगा। 2 अक्टूबर 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आवाम को देश को स्वच्छ बनाने का सब्ज बाग दिखाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बड़े-बड़े वादे किए गए थे। सफाई अभियान को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संजीदगी दिखाई तो उनके मातहत भी आगे आ गए। इश्तिहार लगाए गए, बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन बीते वक्त के साथ बदलाव की ये चिंगारी बुझ गई। कुछ ही दिनों में साफ सफाई के संकल्प हवाई हो गए। स्वच्छ हरियाणा तो छोड़ ही दीजिए, साफ सफाई कितनी हुई ये भी छोड़ ही दीजिए। केंद्र सरकार ने स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी की तो 3 शहरों ने हरियाणा को बेहद शर्मिंदा किया। पलवल, रेवाड़ी और भिवानी देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार किए गए। मतलब साफ है, हालात बिल्कुल नहीं बदले। आज 2 अक्टूबर है, यानी स्वच्छ भारत अभियान का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन 1 साल में सफाई के नाम पर तो हरियाणा बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, 1 साल पूरा होने पर लोगों को ये संकल्प जरूर याद आया। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे सियासतदान से लेकर आम लोग 2 अक्टूबर आते ही सड़कों पर झाड़ू लेकर उतर आए। लेकिन क्या देश को या फिर हरियाणा को स्वच्छ बनाने के लिए ये काफी होगा? हरगिज नहीं। इससे पब्लिसिटी तो मिल सकती है, लेकिन बदलाव बिल्कुल नहीं हो सकता। लिहाजा सोचना होगा हुक्मरानों को, सोचना होगा आम जनता को। अगर बदलाव लाना है तो इस मिशन में दिल लगाना होगा, क्योंकि रस्म अदायगी से तस्वीरें बदलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आप सभी दर्शक समझ चुके होंगे कि आज बिग बुलेटिन स्वच्छता अभियान को लेकर किया जा रहा है। ये दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन को आज से ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना था और कहा था कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। और जब ये दिन चुना गया तो मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, पार्षद हों, कोई भी नेता हों, अभिनेता हों, हर एक आदमी झाड़ू लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि भारत 1 साल में तो पूरा अमेरिका बन जाएगा, शंघाई बन जाएगा, यूरोप के शहर हैं उस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन
क्या वाकई ही भारत स्वच्छ हो गया है? हमने आपकी सुविधा के लिए एक रियलिटी चेक कराया और रियलिटी चेक जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे थे कि स्वच्छता अभियान खाली तस्वीरें खिंचवाने के लिए है, बाकी वादे तो हवाई हैं। आप नहीं मानेंगे हमारी बात। ये हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शायद आप हम पर यकीन करें। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 3 बार दस्तक दी, तो वहीं मुख्यमंत्री का दौरा तो हर महीने ही हो जाता है। ऐसे में धर्म नगरी में स्वच्छता अभियान को जानना तो लाजमी था। फिर क्या था, ईटीवी पहुंच गया कुरुक्षेत्र। बता दें आपको कि शहर में रोजाना हजारों क्विंटल कचरा निकलता है, लेकिन नगर परिषद के पास कोई भी जगह नहीं जिधर इस कूड़े कचरे को फेंका जाए। कई बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने की बातें होती हैं, लेकिन बातें हैं और बातों का क्या। प्रधानमंत्री ने जो सफाई अभियान शुरू किया है उसके लिए रोजाना सूचना करते हैं, मगर काम कोई नहीं करता। ना कोई सफाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। जितनी भी गौ माता हैं गंदगी में फिर रही हैं और सड़कों पे बैठी हैं, उसकी कमेटी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं पिछली सरकार में नंबर 1 के नाम से मशहूर रहा रोहतक, जायजा तो यहाँ का लेना भी जरूरी था। रोहतक के हुडा कॉम्प्लेक्स में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और इससे महज 50 मीटर की दूरी पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ की तस्वीर को हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी ने जाना, आइए देखिए। आज से 1 साल पहले हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। उसकी हकीकत क्या है उससे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। अभी हम रोहतक के हुडा कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, वही हुडा कॉम्प्लेक्स जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वही भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रदेश में भी राज है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब आप देख सकते हैं हालात किस तरह से हुडा कॉम्प्लेक्स में ही गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पे आते हैं, मंत्री आते हैं और साथ ही जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो भी इस रास्ते पर आमतौर पर आते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यालय यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर है। बड़ी चिंता ये है कि 1 साल पहले जो कार्यक्रम शुरू हुआ सफाई अभियान का, वो हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी यहीं पर है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र रोहतक के बाद सफर सिरसा का किया। वहाँ की जनता से वहाँ के हालातों का जायजा लिया। लोगों ने कहा कि गड्ढों में पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ मच्छर पनपते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, और तो और लोगों ने बताया कि अब तक डेंगू के 219 संभावित मरीज आ चुके हैं, जिनमें 56 लोगों को डेंगू बुखार होने की पुष्टि हुई है। भी कोई सफाई वगैरह नहीं है, ਤੁਸੀਂ खुद ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਵਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। भाई साहब कोई असर नहीं है इतना तो सर से आ वेखला अनीरा पानी खलो तो साढ़े सामने दा आ वेखदा घरों नु मलेरिया है पे डेंगू। खैर, हमारे संवाददाता राजेंद्र संधू ने सिरसा के बस स्टैंड का दौरा किया और वहाँ का नजारा कैसा रहा, देखिए जरा। देश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सफाई अभियान को आज 1 साल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सिरसा का यह बस स्टैंड है और इसके बिल्कुल अंदर ही आप देख सकते हैं कि सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का क्या आलम है, आपको दृश्य में नजर आ रहा होगा। वाकई ही यदि सरकार इस सफाई अभियान को बढ़ावा देना चाहती है तो सरकार को जनता से पहले अपने सरकारी विभागों के अंदर की सफाई करना निश्चित करना होगा। बहरहाल, इस रिपोर्ट के जरिए हमने स्वच्छता अभियान की कुछ और हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश की है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश और सिरसा से राजेंद्र संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। स्वच्छ भारत की, स्वच्छ हरियाणा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आप समझ गए होंगे कि भारत कितना स्वच्छ हुआ है, हरियाणा कितना स्वच्छ हुआ है, और इसी चीज़ को लेकर हमने आपको बताया कि आज बिग बुलेटिन की ये बड़ी परिचर्चा है। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संपादकीय सलाहकार ईटीवी हरियाणा के गोविंद ठुकराल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। आप सरकार के नुमाइंदे के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। हमारे साथ हैं केवल ढींगरा साहब, आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइज़र हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अशोक शेरवाल साहब, आप इनेलो के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अवेकिंग इंडिया मूवमेंट के प्रेसिडेंट संदीप सिंह, आप गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सरकार से करें। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये जो स्वच्छ भारत का अभियान था, ये अभियान मात्र टेलीविज़न चैनल्स के जब कैमरा चलते हैं, अखबारों के जो फोटोग्राफर्स होते हैं, ये शायद उसके लिए था। कई नेता तो आपके ऐसे भी मिले जो बिल्कुल साफ जगह को पहले कूड़ा मंगवा कर गंदा करते थे, उसके बाद कैमरा टीम को अंदर इनवाइट करते थे और फिर झाड़ू पकड़ते थे, काफ़ी महंगी साड़ी में, सूट में, और फिर सफाई शुरू होती थी। एक दो की तो पोल भी खोल दी मीडिया ने। तो ये जो स्वच्छता अभियान था, ये असल में स्वच्छता अभियान कम और नरेंद्र मोदी साहब को टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खुश करने की कवायद ज़्यादा लग रहा है। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि 1 साल के बाद फिर आपको इस स्वच्छ अभियान की याद तो आई। नहीं, हमें तो बिल्कुल याद थी लगातार। जो आपके आप एक मिनट मेरी बात सुन, जरा मेरी बात सुन। जी जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। हाँ। और 1 साल पहले जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी जी, उस समय उन्होंने कहा था कि अकेला व्यक्ति या कोई एक ग्रुप या एक कोई इंस्टीट्यूशन इसको स्वच्छ भारत अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस स्वच्छ भारत अभियान के कामयाब करने के लिए, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जनता के हर एक व्यक्ति को इसके साथ जुड़ना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें ड्रामेबाजी ज्यादा करने लग गए आपके नेता। सुन लीजिए, हाँ मेरी बात। उसके पश्चात मैं समझता हूं कि पहली बार एक स्वच्छ भारत की कल्पना किसी प्रधानमंत्री ने की तो वो नरेंद्र मोदी ने की। इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री आए, किसी ने भी स्वच्छ भारत की कल्पना ही नहीं की और उनके दिमाग की ये कल्पना किसी की थी नहीं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस स्वच्छ भारत अभियान को सारे देश के अंदर बढ़ाया गया, और आज मुझे इस बात का गर्व है कि स्कूलों के अंदर बच्चे वो अपने पेरेंट्स को सिखा रहे हैं। बच्चों को जिस प्रकार से ये स्वच्छ भारत से अभियान से प्रेरणा मिली है, आज बच्चे सड़क के ऊपर चलते हुए बड़े लोगों को सिखाते हैं। आज सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं। आज फिर किस प्रकार से जो सोशल मीडिया है वो किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। आज मैं समझता हूं कि एक साल कह रहे हैं कि ये जो अभियान है, इस अभियान को लेकर एक साल भी जो व्यक्ति है, एक मिनट मेरी बात जी। जिस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी, उन्होंने इस समय ये भी घोषणा की थी कि ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान 2019 तक चलेगा। 2019 तक हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को सुंदर बनाएंगे, साफ बनाएंगे। और उसके अंदर अकेले नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद कहा था कि अकेले नरेंद्र मोदी इसको नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी जी आकर सफाई करेंगे, उसके लिए या आपके मंत्री आके सफाई करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सफाई अभियान है, ये सफाई अभियान ना रहकर एक पर्सनल पब्लिसिटी अभियान हो गया। नहीं, ये आप लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए मीडिया को बुलाते हैं, 2 मिनट झाड़ू लगाते हैं, पर्सनल पब्लिसिटी भी 50 एग्जाम्पल दे देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एग्जाम्पल सांसद हेमा मालिनी को आपने देखा झाड़ू लगाते हुए, किरण खेर को आपने देखा, आपके दिल्ली के जो अध्यक्ष है, एक मिनट मेरी बात सुन लिए मगे जी, वो सफाई करने के लिए पहले कूड़ा डलवाते हैं। जो सेलिब्रिटी, तस्वीरें दिखाएं हम आपको, जो सेलिब्रिटी या जो नेता या जो कोई भी बड़े अधिकारी अभियान के अंदर शामिल होते हैं, वो इस बात की प्रेरणा देने के लिए कि आम आदमी उसके साथ जुड़े, आम आदमी उस अभियान का एक पार्ट बने, इसलिए वो लोग आकर के समय समय पर इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आकर के,
चाहे वो अमिताभ बच्चन थे, चाहे वो और फिल्म के हेमा मालिनी थी या और फिल्म के कलाकार थे या बड़े उन्होंने जिस तरीके से सफाई अभियान में भाग लिया वो इसके साथ जुड़े, मजाक उड़ा सर उसमें, इसके साथ जुड़े वो आकर के। मैं समझता हूं ज्ञानचंद जी कुछ बात कह रहे हैं कि अकेला सरकार का, अकेले प्रधानमंत्री का काम नहीं है। हम एग्री कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं, हम ये भी मान के चलते हैं कि अच्छा किया प्रधानमंत्री ने इसको अपनाया, इसको शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री हैं या दूसरे हैं या तीसरे, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये अच्छी बात की, उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए काम किया, मान लिया। अब सरकार एक बहुत बड़ा जुज है, बड़ा हिस्सा है सारे प्रोग्राम का, लोग भी हिस्सा हैं, सरकार भी हिस्सा है। अब आप हरियाणा को देख लीजिए, 90 लाख लोग शहरों में रहते हैं हरियाणा के, और रोजाना 3000 टन कूड़ा करकट क्रिएट करते हैं, जिसमें से सिर्फ 150 टन कूड़ा करकट का ट्रीटमेंट होता है, उसका इलाज होता है, सफाई की जाती है। 3000 में से सिर्फ 1500। इन्होंने कहा कि हम पब्लिक शौचालय बनाएंगे, कितने बने? 200। हरियाणा नंबर सुन लीजिए ना, पहले मैं बोला नहीं, मैं फिर आप बोल नहीं पाएंगे ना, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। आप सुनिए, आराम से सुन लीजिए। कितने? 253 पब्लिक शौचालय बन पाए। इन्होंने लोगों से कहा कि कितने आपको शौचालय बनाने एप्लीकेशन दीजिए, कुछ 86,000 एप्लीकेशन आई, और उसमें से सिर्फ के सिर्फ कुछ सैकड़े ही बना पाए जिनको दे पाए पैसे। सवाल यह है कि इन्होंने 5 साल की योजना बनाई, उसमें 1200-1300 करोड़ रुपए रखा गया, उसमें से सेंटर से मांगा गया, सेंटर से कुछ 17-18 करोड़ रुपए आया भी इनके पास। इतनी एफर्ट से ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका हरियाणा बहुत पछड़ा हुआ है सफाई में। उसकी वजह फिर गंदगी है, गंदगी से बीमारियां हैं। इसको अगर ज्ञानचंद जी पंचकूला के विधायक हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि कितनी पॉपुलेशन बस्तियों में रहती है जहां सफाई का नाम निशान नहीं है? बाकी शहर साफ है, कोई समस्या नहीं, गरीबों के लिए क्यों सफाई नहीं है? फिर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी अवस्था क्या है? पंचकूला की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछ लीजिए, जितनी उनको चाहिए उनमें से 25% उनके पास है। जो हमारे लिए मकान बनाते हैं उनके लिए छत नहीं है, जो सफाई करते हैं वो बेचारे और पंचकूला में अफसरों के घर में बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में अफसरों के घर में बैठे हुए हैं सफाई कर्मचारी। हालांकि अभी 1 साल हुआ है सरकार को, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, और 1 साल में देश को नहीं बदला जा सकता। स्वच्छता अभियान को कांग्रेस किस तरीके से देखती है, ये हम टिप्पणी चाहेंगे, राजनीतिक टिप्पणी ना हो, एक आम आदमी क्या सोच रहा है स्वच्छता अभियान को लेकर, उसके बारे में बताइए ढींगरा साहब। देखिए, जब हरियाणा में खट्टर सरकार आई, उससे पहले मोदी जी की सरकार सेंटर में आई। सेंटर में सरकार आने से पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम स्वच्छ अभियान लाएंगे, हम जन धन योजना लाएंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाएंगे, हम गंगा का जो है पानी का स्वच्छ करेंगे। कर तो रहे। आप ये देखिए कि गंगा के अंदर इतनी गंदगी है कि उसके अंदर इतना बुरा हाल हो रखा है कि लोगों को अगर गंगा के अंदर नहाने जाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि गंगा के अंदर सारी गंदगी आज की डेट में भी गिर रही है। अभी मेरे को 4 दिन हुए, मैं हरिद्वार गया हुआ था। हरिद्वार के अंदर जो गणेश की पूजा होती है, गणेश का विसर्जन होता है, वो भी सीधा गंगा के अंदर गिर रहा था। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ और मैंने उनसे पूछा भी, कांग्रेस के समय में कहां गिरता था ये? देखिए कि गंगा के अंदर विसर्जन कर रहे हैं, उसके लिए कोई जगह बना दे अगर कुछ करना है। जब आपकी सत्ता थी, देखिए जब आपकी सत्ता थी, आज आप ये देखिए हालात, ये तो हो गए सेंटर के हालात। मैं आपको अभी जो बात बताना चाह रहा था वो स्टेट की, जहां स्टेट की बात आ रही है, गंगा स्वच्छ अभियान मोदी जी ने लॉन्च किया था और उसके अंदर गंगा सफाई के अभियान से पैसा लॉन्च किया था। उसकी बात, सरकार की बात नहीं हो रही। गंगा अभियान सेंटर के डिपार्टमेंट ने गंगा के सेंटर ने लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी सरकार क्यों ले जिम्मेदारी, क्यों नहीं करा गई है वहां पे, वो भी उसकी उदाहरण दे देंगी, उसके बारे में बता देंगी। अच्छा एक बात बताइए ना, सुनिए ये पूछना चाहता हूँ, सुनो तो सही ना, 90 डेंगू के केस हरियाणा में आ चुके, डेंगू पे मत जाइए, 2 डेथ हो चुकी। आप ये देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है स्टेट की। आप ये बताइए कि जो इस समय हालात हैं, जो डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, वो स्वच्छ अभियान का दूसरा परिचायक है जी। और एक बार संदीप जी का रुख करते हैं, फिर इनेलो के पास चलेंगे। सेस लगा दिया संदीप जी, आप लोगों से टैक्स लेने वाली सरकार, एक समाज सेवी संस्थान की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं आप उसके, आपकी संस्था क्या काम करती है स्वच्छ भारत को लेकर, और जो राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीति चल रही है इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
सभी को मेरा दोबारा से नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था पिछले 10 महीने से लगातार हर संडे हम 2.5-3 घंटे करीबन निकालते हैं और लगातार हम जुड़े हुए हैं। और आप सब बड़े हैं मेरे से, हमें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम आप सबको देखते हैं, सीखते हैं। हमने एक ये संस्था शुरू की है, वो हमने इसीलिए की है कि हमें लगता है कहीं ना कहीं इंसान में एक सेल्फ अवेकनिंग होनी चाहिए। सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को कि उनके अंदर वो सेल्फ अवेकनिंग है। सर, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि इन सब चीज़ों को राजनीति से एटलीस्ट दूर रखा जाए। पहले भी गवर्नमेंट्स थी, मैं उनका ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने उसके टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, खूब डेवलपमेंट हुआ। बट सर, देयर आर थिंग्स लाइक किसी भी समुदाय को, किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो उसकी मूलभूत जो है फाउंडेशन वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। सो मोदी जी ने वो सोचा कि हम स्वच्छता अगर रखेंगे तो इससे हमारे हाइजीन लेवल इंप्रूव होगा, हमारा जो बेसिक हमारा डिजीज रेट है, इलनेस रेट है, वो कम होगा। हमारा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि इससे ये हो सकता है। तो वो सेल्फ अवेयरनेस का जो सर ने बीड़ा उठाया, स्वच्छता के प्रति जागरूक सर ये कहना गलत होगा पहल की मोदी साहब ने। संदीप जी, आपके पास वापस हम लौटेंगे। ब्रेक में जाने से पहले आइए एक बार रुक करते हैं इनेलो प्रवक्ता अशोक शेरवाल साहब। जो इनेलो है, क्या रुख है पार्टी का? काम तो अच्छा कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष के तौर पर आपका भी ये धर्म है कि आप इसको अपोज करें। देखिए, जहाँ तक स्वच्छ भारत अभियान का सवाल है, हम इसके विरोध में नहीं, बड़ी अच्छी सोच है, सोच बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने ये सोच लेकर के आए हैं, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं ने या एमएलए जी ने या मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्वच्छ अभियान, मैं कहना चाहूँगा कि स्वच्छ अभियान उन्होंने अपना चलाया, टेलीविजन पर झाड़ू हाथ में लेकर के, पब्लिक के लिए नहीं चलाया, केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए। लेकिन जो 1 साल आज हो चुका है, यदि हम उस रिपोर्ट को आज हम यहाँ पर मंथन कर रहे हैं उस रिपोर्ट के ऊपर, और 1 साल की कारगुजारी के ऊपर हम मंथन कर रहे हैं। 476 शहर इंडिया भारत देश के, उसमें खास तौर से हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में उन 476 में कहीं नाम नहीं आता है। मैं अभी आदरणीय अपने ढींगड़ा साहब बैठे हैं, पहले 1 साल पहले हरियाणा के अंदर नंबर वन विस्तार से हमें लेना होगा, लेकिन शेरवाल साहब मैं कहता हूं कहीं एक छोटा सा ब्रेक हम लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद शेरवाल साहब के पास भी बहुत सवाल हैं। ढींगड़ा साहब भी एक अच्छी खासी लिस्ट बना के आए हैं और संदीप किस तरीके से इस कार्य में जुटे हुए हैं और निष्कर्ष निकालने के लिए गोविंद ठुकराल साहब भी हमारे साथ हैं। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आज बात हो रही है स्वच्छता अभियान की, और स्वच्छ रहना और अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ करना हमारा भी धर्म है। तो किसका क्या धर्म है और किसको क्या करना चाहिए, ये हम समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन में। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका बिग बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है भारत के स्वच्छता अभियान की, और स्वच्छता अभियान की शुरुआत पिछले 2 अक्टूबर को हुई, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता के बारे में सोचा, और पिछले 2 अक्टूबर से यानी गांधी जयंती के रोज से इस अभियान की शुरुआत कर दी। बस फिर क्या था, नेता हूँ, अभिनेता हूँ, दुकान वाले हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोग निकल पड़े स्वच्छता अभियान में। स्वच्छता अभियान में भारत को साफ करने का जिम्मा ले लिया, चाहे बड़े से बड़े कलाकार हों, हमने बताया आपको, नेता हों, अभिनेता हों, और झाड़ू लेके निकले। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा कि जब भी झाड़ू लेके निकलें तो मीडिया के कैमरे वहाँ पे रहें। अगर किसी पॉश इलाके में सफाई करनी है, अधिकतर पॉश इलाकों में हुई,
और वहाँ पे गंद नहीं है तो पहले गंद इकट्ठा किया जाए, पत्ते वत्ते मंगाए जाएं, उसके बाद झाड़ू लगाया जाए, क्योंकि कैमरा पे दिखना तो चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपके काफ़ी सारे जो नेता अभिनेता थे जो इस सफाई के लिए निकले, उसमें से एक दो तो राज्यों के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पहले ट्रॉली से कूड़ा मंगवाया, फिर कूड़ा डाला, उसके बाद सफाई शुरू की। क्यों? देखिए मुकेश जी, एक गिलास आधा है, वो भरा है या खाली है, ये अपनी अपनी सोच है। एक काम शुरू हुआ है और एक अच्छा काम शुरू हुआ है, ये आप भी मान रहे हैं, और उस शुरुआत के अंदर 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि लोगों की अवेकनिंग, लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को इस बारे में सोचने का काम आज छोटे छोटे से बच्चे सोचते हैं, पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, घर जा कर के बोलते हैं स्कूल में से कि हमें स्वच्छता अभियान की तरफ ध्यान देना है, हमने अपने शहर को स्वच्छ रखना है, अपने स्कूल को स्वच्छ रखना है। और वो शहर के अंदर, स्कूल के अंदर बड़े बड़े जो लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी एजुकेट करते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि पूरा भारत जो है बहुत स्वच्छ हो गया, सुंदर हो गया, पूरा हरियाणा के अंदर कोई गंदगी रही नहीं। देखिए, कूड़ा करकट हर रोज पैदा होता है, उसकी हर रोज सफाई की आवश्यकता है। मैं ये भी मानता हूं कि हर रोज सफाई नहीं होती, लेकिन एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि हमें अच्छा जो गिलास के अंदर पानी खाली कितना है ये नहीं देखना चाहिए, कि गिलास पॉजिटिव सोच करनी चाहिए। कुछ लोग अगर पब्लिसिटी कर रहे हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे इसको ठीक करना चाहिए, आगे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ना करें उनको भी नहीं, पब्लिसिटी सिर्फ एक नहीं ना करा। एक सवाल करना चाहता हूँ कि हरियाणा जो प्रांत है जिसमें 90 लाख लोग तो शहरों में रहते हैं, जहाँ आपको सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, गांव में सफाई कंपैरेटिवली अच्छी है जो शहरों के मुकाबले में। जो सफाई कर्मचारी हैं, इनके पास पंचकूला इनका हल्का है, क्या पंचकूला में काफ़ी मात्रा में सफाई कर्मचारी हैं? हाँ बिल्कुल। कितने, एक सेकंड सुन लीजिए ना, कितनी ज़रूरत है और कितने मुलाजिम हैं काम करने वाले? उनमें से कितने मुलाजिम का मिसयूज़ होता है अफसरों के घरों में, बाकी लोगों के घरों में रखे हुए? अखबारों ने रिपोर्ट की है, चंडीगढ़ में भी रिपोर्ट हुई है, चंडीगढ़ में 100 हैं, यहाँ भी 80-90 के करीब बाहर इधर उधर काम करते हैं। सवाल यह है कि सफाई कर्मचारियों के वेतन कितने हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगारी कितनी है, बेकारी कितनी है, पर सफाई कर्मचारी सबसे नीचे के दर्जे पे हैं। हालांकि उनका जॉब जो है वो डॉक्टरों के मुकाबले में है। अगर सफाई वाले सफाई ना करें, 4 दिन 10 दिन ना आए, फिर बाकी जो पॉश एरिया है, जब वहाँ कूड़ा इकट्ठा होगा तो फिर दर्द बढ़ता है। बस्तियों का हाल क्या है? पानी खड़ा है, वहाँ गंदगी है, बदबू फैली हुई है, वहाँ से लोग उठ के आके आपके घरों की, आपके शहर की सफाई करने आते हैं। अब बेसिक सुधारिए ना कहीं पे, उसको शुरू करिए। बड़ी बात कही ठुकराल साहब ने कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर कार्य करते हैं उनका जो कार्य है वो भी उससे नीचे का नहीं है, और उनको वो मान सम्मान या वेतन, वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो दूसरे लोगों को मिलती है, और ना ही हम समाज में उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं। शेरवाल साहब, आपके पास हम आ रहे हैं। ये जो सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान चलाया है मोदी साहब ने, वाकई सराहना के योग्य है। हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसमें, आपने भी बताया, हम भी उन पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है मीडिया के तौर पर इन चीज़ों को उजागर करने का। लेकिन क्या आपको लगता है इस अभियान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है? कुछ लोग बोलते हैं अगर आप कोई लिफाफा फेंक रहे हैं प्लास्टिक का तो यहाँ मत फेंकिए, उठा दीजिए। ऐसे कुछ 3-4 एग्जाम्पल क्या हुए हैं आपकी लाइफ में पिछले 1 साल के दौरान? देखिए, सफाई अभियान का जहाँ तक सवाल है, और यदि स्वच्छ भारत यदि बनाना है, सबसे पहले तो हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, मानसिकता हमारी बदलनी चाहिए। जिस प्रकार से आज हम डिबेट कर रहे हैं, जहाँ तक अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है, अभी विधायक जी बैठे हैं, कि हमारी सबकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी बनती है, मैं मानता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका बयान है आज ही का, यदि उनसे पूछा जाता भी आपने इसमें सफाई अभियान में क्या, कहते जी मेरा काम सफाई करने का मेरा काम नहीं है, ये नगर निगम कर्मचारियों का काम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी बैठे हैं सरकार के, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सबसे गंदे शहरों में आते हैं,
जो क्यों कहीं पर भी, क्योंकि स्थान है सबसे गंदों में शहरों में आ रहा है, 469 नंबर है, 473 नंबर पे बैठा है, 474 पे पलवल बैठा है। इतनी गंदगी यानी इन शहरों में फैली हुई है। तो यदि स्वच्छ हरियाणा प्रदेश की यदि हम कामना करते हैं तो उस अच्छे प्रदेश को बढ़ाने के लिए कितने प्रदेश के अंदर सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कार्य किया है। यदि हम एक गंदगी यहाँ से उठाएंगे दूसरी जगह फेंक देंगे तो वहां पर डेंगू फैलेगा, वहां पर बीमारी फैलेगी। तो ये एक जगह की गंदगी उठा करके कहीं दूसरी जगह फेंकना वो कहाँ का, यानी कि मैं कहता हूँ न्याय संगत है। कितने सॉलिड प्लांट लगाए गए हैं। जहां तक मैं कहना चाहता हूँ सफाई के मामले में सर्वे जो लगाया गया, सर्वे जो आई है, संयुक्त राष्ट्र की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें हम 60 करोड़ लोग खुले में सोच जाते हैं। अगले दौर में हरियाणा प्रदेश देखिए जो अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपना ज्ञान बांटा, मैं उस पे एक बात करना चाह रहा हूं इनसे। जब कोई आदमी अपने घर की सफाई करता है आपके पास तो वो कोई आवाज करके बताता है कि मैं अपने घर की सफाई करके आया हूं आज, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये लोग बनावटी मंत्री लोग, सेंटर के, स्टेट के, ये लोग बनावटी फैलावे जो फैला रहे हैं। इस चीज से क्या मतलब है? आप अपने खुद एमएलए साहब मेरे को ये बता दें कि ये अपने घर की सफाई करवाते हैं तो ये सबको पड़ोसियों को न्योता देते हैं कि भाई मैंने अपने घर की सफाई करवाई है आज। ये आवाजें मारने की बात नहीं है, ये बंदे को खुद को समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, एनजीओ के अभी संदीप सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने कसीदे पढ़े अभी मोदी जी के। मैं ये पूछना चाहूंगा, एनजीओ का काम तो पैसे लेके काम करना होता है कि ये एनजीओ बनी हुई है, उनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है और वो लोग स्वच्छ अभियान पे चल पड़ते हैं। वो अभी बता रहे थे कि हम सारे जो लोग बड़े बैठे हैं वो छोटे हैं, अभी उनको समझ लेनी है। मैं उनको समझा रहा हूं ये बात कि एनजीओ का काम अपना कसीदा पढ़ना काम नहीं है। आपका काम है कि आप एनजीओ हैं तो आपका काम है लोगों को जागरूक करना, आप करें जागरूक। लेकिन जहां तक बात आ रही है एमएलए साहब की, ये जो बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में आई और हमारी जो संस्था है उसका नाम ही भारत जागो अभियान है, उसमें हम कहीं पे ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भारतीय जनता संदीप जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। तो सर ये अगेन आप इसको देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप उसमें प्रांगण भी है। इसके अलावा कुछ बोलने को है, इसके अलावा कोई और? सर मुझे लगता है कि हर कोई यहाँ पे बोलने के लिए आया है, तो सभी को अगर बोलने का मौका दिया जाएगा तो शायद अपनी विचार हर कोई रख पाएगा। हम एक स्वच्छता के लिए आए हैं, इसको एक मुझे नहीं लगता कि बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। तो क्या करें, जब 4 लोग बोलेंगे तो हम समझेंगे कि आप किसी रैली को मुखातिब नहीं कर रहे हैं, आप एक बैठे हैं। सुन लीजिए, हम 6 जेंटलमैन यहाँ पे आपस में जवाब दे रहे हैं। संदीप जी आप पर एक एनजीओ के तौर पर मुझे लग रहा है कि आप जो आपने मोदी साहब की तारीफ की है, इस चीज से खफा है काफी ढींगरा साहब? खफा नहीं हूं मैं, नहीं, हाँ बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं हम कि एक एनजीओ को इस तरीके से खुलेआम। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर कोई आदमी ठीक कर रहा है तो लगेगा ना कहना गलत है। जनता पार्टी की तारीफ अगर यही चीज हमारी एनजीओ को अपना काम चुपचाप से करना चाहिए तो हम उनकी भी हाँ भरते हैं। सिर्फ बात ये हो रही है सर कि सेल्फ अवेकनिंग। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें काफी सारी छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिसकी तरफ हम एज ए एनजीओ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये संदीप जी मैं सहमत हूं कि काफी हद तक लोग पब्लिसिटी करते हैं, हमारे साथ भी लोग आते हैं। सुनिए एक मिनट जी सर, सुन लीजिए जनाब, सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं इस वक्त आपको हमने बैठाया है अध्यक्ष अवेकनिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ज्ञानचंद जी मौजूद हैं। तो जिस रोल में जिस औहदे के अनुसार आपको बुलाया गया है आप उसका पक्ष नहीं सर, राजनीतियों वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि टांग खिंचाई करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ऑपोजिशन बैठी है। हमें सराहना देनी चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले और ब्रेक में भी जो स्टूडियो का माहौल है काफी गरमाया हुआ है, गरमाना चाहिए भी, क्योंकि आज गांधी जयंती है जो अहिंसा की बात करते थे और हम तो बातचीत कर रहे हैं जो
अहिंसा के दायरे में ही आता है, हिंसा तो नहीं फैला रहे। बात कहने का सभी को अधिकार है क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र है। इस बार सीधे चलते हैं गोविंद ठुकराल साहब के पास। ठुकराल साहब, ये जो स्वच्छता अभियान है, ये ओपोजिशन का मानना है कि ये स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पब्लिसिटी अभियान बन के रह गया। सहमत हैं आप? देखिए, इन्होंने अच्छा काम शुरू किया है, लेकिन अगर उसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे ही यूज़ करते रहे तो इनकी बदनामी वैसे ही होगी जैसे बाकी पार्टियों की हुई है। गांधी जी ने जब सफाई का काम शुरू किया था तो खुद अपने हाथ से झाड़ू लेके, फोटोग्राफ के लिए नहीं करते थे, ना पब्लिसिटी करते थे, वो खुद सफाई करते थे, अपने घर में आए मेहमान का पखाना तक साफ कर जाते थे। अब सवाल ये है कि अगर आप सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ये काम करते हैं और उसी में दिखाना चाहते हैं कि एक महिला हैं, आपकी एमपी हैं, और वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के थोड़ा सा कूड़ा रख के उसको झाड़ू लगा के, किरण खेर जी का नाम ले लीजिए ना, क्यों संकोच कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, नाम क्या, नाम में कुछ नहीं है। सवाल ये है कि इसमें दो पक्ष हैं इस सारे कार्यक्रम में। सरकार का पक्ष सरकार करे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, सफाई कर्मचारियों की कोई इज्जत सम्मान चाहिए, उनको अच्छे वेतन चाहिए और उनको साधन चाहिए, ये तो सरकार करे। लोगों का फर्ज है कि वो भी हर जगह को पखाना ना बना दें, हर जगह को यूरिनल बना दें, उनका भी फर्ज है। और लोग भी स्कूलों में एजुकेशन को ज्यादा इन्वॉल्व करें। ये गीता संस्कृत बाद में पढ़ लेंगे, सफाई पहले कर लो। ढींगरा साहब, आपके पास आ रहा हूँ, समय बहुत कम है, जो लास्ट कमेंट आपका दीजिए, और जब दूसरे कमेंट दे रहे होंगे तो उनके सुनिए भी, कहिए। देखिए, ये जो सरकार है, इनको मैं अभी भी ये बात कह रहा था कि आप लोगों के बीच में जाके आप कितनी मशीनें लगा रहे हैं, आपने कितने काम किए उसमें। आप स्वच्छ अभियान में अगर करना चाहते हैं उसको, तो आपने किस तरीके से कितनी मशीनें आज तक लगाई, मोदी जी ने भारत में कितनी लगाई और स्टेटों में सरकारों ने कितनी लगाई। ये भी भाजपा अपना बात को संज्ञान को लेके आए और भाजपा इस बात को बताए कि कितनी हमने सफाई एक साल के अंदर करवाई है। मेरे हिसाब से जितना एक साल पहले गंद शहरों में था, उतना ही आज है, उतनी ही गंगा गंदी है जितनी उस समय थी। जितनी बात इन्होंने कही वो सब एक झूठ और एक फुलावा है, और एक सेस लगा के उसके ऊपर लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, और कोई काम करने के बीच में कुछ नहीं है। जहां तक सरकारों के विषय हैं, सरकार का विषय ये बनता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, अपनी सफाई के लिए वो मशीनें प्रोवाइड करें लोगों को, मुकेश जी, अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो वो सफाई करवाएं, और लोगों के बीच में जागरूकता की भी बात आनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, लेकिन जो कि एक साल में कहीं किसी नहीं। ढींगरा साहब, पूरा मौका दिया, कोई बीच में नहीं बोला। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ढींगरा साहब का आरोप है, कांग्रेस प्रवक्ता का, कि जो हाल कांग्रेस के शासन में था सफाई को लेकर, वही हाल भारतीय जनता पार्टी में है। और ब्रेक में ठुकराल साहब आपको कह भी रहे थे कि आप में और ढींगरा साहब में, यानी कांग्रेस में और भाजपा में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है हमें। देखिए मुकेश जी, हमारे ढींगरा साहब जरा ऊंची आवाज में बोलते हैं, इसलिए बाकी किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। नहीं, आप बोलो ना। नहीं, पहले हमने प्रॉमिस ले लिया, अब भी बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां ये गंगा की सफाई की बात करते हैं, उस प्रदेश में सरकार इनकी है। अभी ये लेकिन प्रोजेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, नहीं, इसका क्या प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि सरकार सफाई के लिए कोई काम करेगी? नहीं, मेरी एक उसके लिए एक मिनट मुकेश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। उसके लिए देखिए, हमारी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया गंगा नमामि गंगे के लिए, गंगा सफाई अभियान के लिए, उसके लिए निश्चित किया है, और एक सफाई अभियान वहां पर चल रहा है। ये नहीं है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बनारस के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफाई अभियान चला, और लोगों ने, वहां के लोगों ने कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। किस प्रकार से पानीपत के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने आकर के जो 20-20 साल का पड़ा हुआ कीचड़ था, वो निकाल करके बाहर किया। सौदा वालों ने किया ना, वो आपने थोड़ी ना किया। नहीं, वो सब लोग वो बहुत पहले से करते हैं। वो कांग्रेस में भी, जब कांग्रेस का शासन था तब भी वो जयपुर साफ करके गए थे, पानीपत साफ करके गए थे। उसमें आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? नहीं, मैं संदीप जी, आपके पास आपका समय सब मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझ में नहीं आता। देखिए, बहादुर मीतराम करने के कहने पे नहीं आए थे। संदीप जी, संदीप जी आपके पास आ रहे हैं।
मेरी बात संदीप जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका आखिरी कमेंट। ऐसे नहीं है मुकेश जी, बात सुननी पड़ेगी धन्यवाद आपको। ऐसे बिल्कुल आधी बात करके मेरी बात अपने तौर पे करते हैं। देखिए सर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे कहें कि कृपया सभ्य समाज के सभ्य पुरुष की तरह से हमें भी बोलने का मौका दें। अगर इसको एक राजनीतिक बिसात पे ही डिस्कशन का मुद्दा बनाना है तो मुझे लगता नहीं कि समाज सेवी संस्था को इस तरह के डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहिए। हाँ जी सर, आ रहे हैं आपके पास, ज्ञान जी एक मिनट। जी सर, मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो बहुत हो चुका सर। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें सोचना है कि हमारा देश ग्लोबल स्केल पे कैसे आगे बढ़े। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन कर रहा है। उसे अगर सोनिया जी करेंगी तो मैं उनके साथ हूं, उसे अगर ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे तो मैं उनके साथ हूं, उसे अगर मोदी जी करेंगे तो मैं उनके साथ हूं। मैं एक भारतीय नागरिक होने के साथ नाते अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा भारत देना चाहता हूं, एक समृद्ध भारत देना चाहता हूं। आप खुद ही कीजिए जो करना है जी। तो हम अपनी पर्सनल, शेरवाल साहब हम अपना पर्सनल प्रयास कर रहे हैं सर। हम पर्सनल प्रयास कर रहे हैं। हमारे कुछ 250 मुकेश जी 250 मेंबर हैं जो कि हम हर संडे स्वच्छ भारत अभियान का सवाल है। अभियान चलाए, 250 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च किया। जब तक हमारी एजुकेशन रेट लेकिन नहीं होगी, सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है जब तक, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो मैनिफेस्टो जारी किया था, कहते हम सफाई कर्मचारी भर्ती करेंगे और 15,000 रुपया हम उनका वेतन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं विधायक महोदय जी से, सरकार के विधायक बैठे हैं, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सफाई अभियान चलाने के लिए कितने सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया है और कितने संसाधन जुटाए गए हैं। केवल और केवल सुर्खियां बटोरने से सफाई अभियान चलने वाला नहीं है। धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के। और इसके अलावा भी जब तक, क्योंकि तीन पहलू हैं सफाई अभियान के, नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 स्वास्थ्य सेवाएं, नंबर 3 सिक्योरिटी। एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया, किया गया, सिक्योरिटी बेसिक एजुकेशन की कमी है। जी गुप्ता जी, आपको आखिरी क्यों करूं जब तक उसको उसका बेसिक रेलेवेंस नहीं पता। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये फोटो खिंचवाने से, ये करने से इनसे कुछ नहीं लाभ होगा। अगर हमें एक्चुअल में देश की तरक्की चाहते हैं तो हमें एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। 2014 को ये अभियान शुरू हुआ था और जिस दिन ये शुरू हुआ था हमने कहा था कि 2 अक्टूबर 2019 के अंदर इस कार्यक्रम को हम उसके ऊपर पूरे 5 साल काम करने के सवाल। हाँ, बापू गांधी के दिवस में, बापू गांधी आपका ही नहीं है, वो सारे देश का है बापू गांधी। नहीं, बापू गांधी का स्वच्छता अभियान की रिपोर्ट दे रहा हूँ। स्वच्छता अभियान को चले हुए पूरा 1 साल हो गया है और इस स्वच्छता अभियान को लेकर ऐसा नहीं है कि भारत में लोग जागरूक नहीं हुए हैं। लोग स्वच्छता की बात करते हैं, लोग कि स्वच्छता अभियान केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता, हर एक आदमी को अपनी भूमिका इसमें निभानी होगी। 2 अक्टूबर के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खास बात की वो ये कि गांधी पर जो एकाधिकार कांग्रेस का था, वो आज के दिन स्वच्छता अभियान शुरू कर कहीं ना कहीं भाजपा ने वो हथियार लिया। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था झाड़ू, वो भी हथियार लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये 2 फायदे हुए। देश को कितना फायदा हुआ है ये हम नहीं, ये आप जानते हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ हम आपको मिलेंगे अब सोमवार को, लेकिन आप कहीं मत जाइए। पूरे वीकेंड के दौरान बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि ये आपका पसंदीदा नंबर 1 चैनल है जो सबसे पहले और सबसे विश्वसनीयता के साथ आप तक खबरें पहुंचाता है। बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।